हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और नेक्स्ट वीक में जो जो हमारे पास इवेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मंडे ट्यूसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है और वेनेसडे को हमारे पास कोर पीपीआई मंथली और पीपीआई मंथली का डाटा आने वाला है। इसके अलावा रेट कट का भी डाटा आने वाला है हमारे पास और थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो टेक्निकल के साथ साथ आपने फंडामेंटल पे पूरा फोकस रखना है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और टेक्निकली जो जो लेवल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, टेक्निकली डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है डेली के टाइम फ्रेम में इस चैनल में मूव कर रहा है और फाइनली फ्राइडे वाले दिन इस चैनल को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। अभी डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो गोल्ड हमारे पास जो है ना नेक्स्ट ब्रेक लगाएगा ऑलमोस्ट 4880 पे, यानी कि 4880 पे जाके ये ब्रेक लगा सकता है। इसके बाद चलते हैं H4 में और H4 में भी देखते हैं हमारे पास क्या क्या लेवल्स बन सकते हैं। सबसे पहले इस लेवल को भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लेवल हमारे पास बनेगा 4843 से लेके 4868। ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में गोल्ड का हमारे पास बाइंग एरिया है और इससे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई बाइंग एरिया अच्छा नहीं बन रहा। अगर गोल्ड हमारा इस लो को भी ब्रेक कर देता है हमारे पास, जो कि हमारे पास है ऑलमोस्ट 5000 का, अगर गोल्ड इस लो को ब्रेक कर देता है H4 में तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया होगा वो हमारे पास जो बेहतरीन सेलिंग एरिया होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 5219 से लेके 5239। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि गोल्ड हमें इस 5000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसको मैं रेड भी कर देता हूँ और इसके बाद चलते हैं जी H1 में, क्योंकि H4 में हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो H1 में हमारे पास जो 3 सेलिंग एरिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो चुका है और हमारे पास फर्स्ट सेलिंग एरिया जो हमारे पास है वो हमारे पास ये वाला है H1 में। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 5123 से लेके 5128, तकरीबन 50 पिप्स का ये जोन है। अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। H1 में हमारे पास ये एरिया है और इसके बाद चलते हैं जी M15 में, और M15 में जो एरियाज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सेलिंग एरिया हमारे पास कौन कौन सा है। अच्छा जी, मंडे वाले दिन अर्ली सेलिंग के लिए हमारे पास ये एक एरिया है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 5056 से लेके 5064। ये हमारे पास M15 में सेलिंग एरिया है, यहाँ से हमें अर्ली सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अच्छा जी, करना अब अपने क्या है, नेक्स्ट वीक में हमारा बायस जो है ना वो सेल का होगा। M15 को अगर हम देखें तो हमारे पास ये सेलिंग एरिया है और अगर H1 को देखें तो हमारे पास ये वाला सेलिंग एरिया है। अब बाइंग एरिया हमारे पास कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो डेली के टाइम फ्रेम में जो मैंने आपके साथ बाइंग एरिया शेयर किया है, एक तो वो हमारे पास बाइंग एरिया है। और अगर मार्केट यहीं से हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, यहीं से चेंज ऑफ करेक्टर करती है, तो उसके लिए क्या होगा कि पहले तो हमारे पास M15 में ये हमारे पास सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती या एक बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके 100 100 200 300 पिप्स की ट्रेड हमें यहाँ पे मिलती है और उसके बाद जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी तो उसके बाद इसी एरिया के रिटेस्ट पे हम यहाँ से बाय करेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो ये वाला होगा। अब यहाँ पे भी हमारा सेम सिनेरियो होगा। पहले तो मार्केट यहाँ से अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन तो लाजमी देगी, 100 200 300 400 500 पिप्स जो भी दे। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो फिर इसी के रिटेस्ट पे हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये एरिया हमारा फेल हो जाता है तो फिर वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करे, इसके ऊपर H1 की हमें क्लोजिंग दे, उसके बाद इसी के रिटेस्ट पे हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। और अगर हमारा ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास H1 में गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो बायस होगा वो हम बाई का बायस बनाएंगे। अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूं, पहला तो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास बाइंग एरिया है। अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक आ जाती है तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी देखेंगे और यहाँ तक गोल्ड को आने के लिए भी काफ़ी सेल होना पड़ेगा और सेल के लिए हमने ये लेवल्स निकाले हुए हैं। अगर तो H4 की इस लेवल के नीचे गोल्ड हमें क्लोजिंग दे देता है 5000 के नीचे, तो फिर हमारे पास एक ये एरिया भी होगा सेल के लिए जो कि अच्छा एरिया हो सकता है। उसके अलावा M15 में अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 5056 से लेके 5064 हमारे पास M15 में सेलिंग एरिया है और 5123 से लेके 5128 हमारे पास M15 में H1 में सेलिंग एरिया है। तो जहाँ जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड को हम नेक्स्ट वीक में सेल ही करेंगे जब तक ये हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते। अगर ब्रेक हो जाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे। इसके बाद BTC को भी देख लेते हैं कि BTC में हमारे पास क्या चल रहा है आजकल।
BTC में भी सेम डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। और डेली के टाइम फ्रेम से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगा मैं फिबोनाची। अच्छा जी, डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक सेलिंग एरिया है। मार्केट को थोड़ी करेक्शन करनी चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से सेल करेंगे। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 78458 से लेके 79348। अब BTC यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा उसका ये लो हो सकता है। और अगर हम बाइंग की बात करें तो उसके लिए मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम देख लूँ। अच्छा, बाइंग के लिए कम से कम गोल्ड BTC को ना 59,000 पे आना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके बाद चलते हैं H4 में, और H4 में भी आपके साथ शेयर करता हूँ। H4 में सेम एरिया है हमारे पास सेल के लिए, सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इसमें। बाकी तो ऑलमोस्ट रेंज ही कर रहा है BTC, तो यहाँ तो इस ट्रेंड इस रेंज में कुछ समझ नहीं आ रही है। M15 को देख लेते हैं। और M15 में अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो हमारे पास ये एक सेलिंग एरिया है। इसके अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 71,400 से लेके 71,500। ये हमारे पास तकरीबन 10 पिप का जोन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको BTC देखने को मिलता है तो आप यहाँ से सेल कर दें। SL इसका तकरीबन 20 से 25 पिप का आप रख सकते हैं, और TP आपका हो जाएगा ये ऑलमोस्ट 120 पिप का। अर्ली सेलिंग एरिया हमारे पास यही है, और जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो आप यहाँ पे इसी के रीटेस्ट पे बाई की अपॉर्चुनिटी देख लेना, और टारगेट आपका होगा 73,700। और उसके अलावा बाकी तो ये तकरीबन रेंज में ही है BTC। अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी वो आपको इस एरिया पे मिलेगी। ये BTC में हमारे पास लेवल है, और गोल्ड का जो है वो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।